कि तारा साक्षी है जब वो डूबने के करीब हुआ। तुम्हारा साथी यानी पैगंबर न तो भटका और न हद से आगे बढ़ा। जो कुछ वो कहता है उसके पीछे तुच्छ वासनाएं नहीं होती। अपनी ख्वाहिश से वो नहीं बोलता, बल्कि वास्तव में वो ईश प्रकाशना रिविलेशन होता है जो उसकी तरफ प्रकाशना की जाती है। उसे सिखाने वाला बहुत ही शक्तिशाली है। और कहा गया एक जगह कि ऐ नबी, तुम उसकी पैरवी करो, तुम उसका अनुपालन करो, तुम उसका अनुसरण करो जिसकी प्रकाशना तुम्हारी तरफ की जा रही है। ये प्रकाशना, ये रिविलेशन जो है, इनकी हैसियत प्रकाशों की है और मार्गदर्शन की है और रहमत और दयालुता के लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए जो विश्वास धारण करते हों, जो ईमान लाते हों। इन आयतों से जो बात हमारे सामने आती है वो अत्यंत विचारणीय है, महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने हमारी सभी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा है, वरना हम जीवित नहीं रह सकते थे। हमारी जरूरतें वही पूरी करता है। आकाश से वर्षा होती है, जमीन हरित हो जाती है, जमीन से गल्ला पैदा होता है, फल फूल हमें प्राप्त होते हैं, जमीन में दरिया निकाले कश्तियां चलती हैं। हमारी सुविधा का पूरा ध्यान रखा है। हमें प्रतिक्षण ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन हमको मिलता रहता है। हम सो रहे होते हैं मगर ऑक्सीजन लेते रहते हैं। इसका ऐसी व्यवस्था उसने की है। धरती के अंदर अगर आकर्षण न हो तो हम ठहर नहीं सकते। एक एक चीज को देखिए तो अंदाजा होता है कि उसने, प्रभु ने हमारी एक एक जरूरत और एक एक आवश्यकता का पूरा ध्यान रखा है। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता इंसान की यह है, सिर्फ जीना हमारी जरूरत नहीं है। जीवित रहना, सांस लेना ही हमारी आवश्यकता नहीं है। इंसान, मनुष्य विवेकशील है, चिंतनशील है। वो सोचता है
थिंकिंग पावर उसके अंदर है। इस जीवन का अर्थ क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहां क्यों आए हैं, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, और फिर बुला क्यों लेता है। प्रकृति बड़े लाड प्यार से बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, वो युवा होता है, फिर क्यों रूठ जाती है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, निगाहें कमजोर हो जाती हैं, और एक दिन मालूम हुआ कि शरीर ने उसको छोड़ दिया या उसने शरीर को छोड़ दिया, यानी मृत्यु हो जाती है। धरती में एक सीमित काल के लिए रहने का अर्थ क्या होता है? जब प्रभु ने हर चीज की व्यवस्था की, हमारी हर भौतिक जरूरत को पूरा किया उसने, तो क्या हमारी ये आध्यात्मिक आवश्यकता, ये नैतिक आवश्यकता को क्या वो की उपेक्षा कर सकता था? वो इस जरूरत को ध्यान न देता हो तो कैसा प्रभु होता? कि सबसे बड़ी जरूरत हमारी है कि हमको अपनी हैसियत मालूम हो कि हम क्या हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी सफलता किस पर निर्भर करती है। अगर ये नहीं मालूम है तो हम अपने जीवन को गंवा देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए मुमकिन नहीं था, ये संभव नहीं था कि इस पहलू से हमको भटकता हुआ छोड़ देता उस। तो कुरान बताता है कि ईश्वर ने इस सिलसिले में हमारे मार्गदर्शन के लिए पूरी व्यवस्था की। वो है पैगंबरों का सिलसिला जारी किया, नबियों को भेजा, उन पर अपनी तरफ से किताबें उतारी, किताबें रिवील्ड की। ईश्वर ने अपनी वाणी उतारी ताकि लोग जीवन के महत्व को समझ सकें, और इसीलिए कुरान के अंदर इसका ऐलान किया गया है कि कहो, साफ साफ कहो, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समीअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। कि साफ साफ कह दिया गया कि जो विश्वास धारण करने वाले हैं, ईश्वर के आदेश पर चलने वाले हैं, और जो उसके मैसेंजर और पैगंबर हैं, वो सभी अल्लाह पर ईमान रखते हैं, सभी प्रभु में विश्वास करते हैं, और उसकी किताबों पर विश्वास करते हैं जो उतारी गई, उसके संदेश पर, उसके कलाम पर, और उसके रसूलों पर। इन्हें उसके मैसेंजर जो आए, रसूल आए, उन पर उनका पूरा विश्वास है। तो इससे मालूम हुआ कि ईश्वर ने इसकी पूरी व्यवस्था की कि ऐसा न हो कि आदमी सिर्फ खाए पिए आराम करे और जीवन का जो असल उद्देश्य है उसी को भूल जाए। इसकी पूरी व्यवस्था की और मानवों को स्वतंत्र रखा कि वो इससे लाभ उठाएं
फायदा उठाएं और जीवन का मार्गदर्शन वो हासिल करें। मार्ग से विचलित न हो और वो ये न समझें कि ईश्वर ने हमको यूं ही छोड़ दिया है भटकने के लिए, बल्कि इसके लिए रवायतों में आता है कि 1,24,000 पैगंबर आए दुनिया में, बहुत बड़ी तादाद होती है। हमारे मार्गदर्शन के लिए, गाइडेंस के लिए, हमें सत्य मार्ग पर लगाने के लिए, हमें सत्य से अवगत करने के लिए, हमें बताने के लिए कि जीवन की योजना क्या है, खोल खोल कर स्पष्ट रूप से बताने के लिए 1,24,000 पैगंबर तक आए, जिनमें दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा, मोसेस, यूसुफ, इदरीस, कितने पैगंबरों का नाम कुरान में आया भी है। कुछ किताबों का नाम भी आया है, ज़बूर है, तौरात है, इंजील है, कुछ किताबों का नाम भी दिया है बतौर मिसाल के। और ये पैगंबरों का सिलसिला चलता रहा। अंत में हैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप पर जो किताब रिवील्ड हुई, जो बानी आप पर अवतरित हुई, उसका नाम कुरान है। जिनकी आयतों का प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है, जिन आयतों का प्रवचन के लिए चुना गया है, ये कुरान है जो अंतिम बानी है। एक विशेष बात यह है कि ये किताब पूर्ण रूप से प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है और सुरक्षित है। और किताबों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें कितनी मिलावटें हुई हैं, कितनी गड़बड़ियां हुई हैं। दूसरी बात यह है कि इस किताब के लाने वाले पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनका जीवन चरित्र पूरे तौर पर सुरक्षित है। पूरा जीवन और आपका चरित्र जो है महफूज है, सुरक्षित है, जिससे कुरान के समझने में आसानी होती है। तो कहा गया कि जितने पैगंबर आए सब पर हम ईमान लाते हैं। सारी किताबें जो रिवील्ड हुई उन्हें हम मानते हैं और फरिश्ते जो इस काम में लगे रहे हैं उनकी भी उपेक्षा नहीं करते, उन्हें मानते हैं। जो व्यवस्था है ईश्वर की ओर से हिदायत के लिए, मार्गदर्शन के लिए, उसे हम पूर्ण रूप से मानते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कही जा रही है, एक तारा जो होता है अपने मार्ग पर चलता हुआ डूबता है, वो भटकता नहीं। इशारा किया जा रहा है कि एक तारा उदय हुआ पूरब से, चलता रहा यहां तक कि जाकर ढल गया और डूब भी गया। उसने अपने मार्ग को बदला नहीं, भटका नहीं। तो तुम्हारा साथी, तुम्हारा पैगंबर जो है कैसे भटक सकता है? जीवन का मार्ग दिखाने के लिए उसे नियुक्त किया गया है, वो कैसे राह से बेराह हो सकता है? इसलिए तुम पूरे विश्वास के साथ उसके पैगाम को सुनो। तुम्हारा साथी भटका नहीं, नहज से आगे बढ़ा, अपनी ख्वाहिश नहीं बोलता, बल्कि जो कुछ कहता है, वो पेश कर रहा है, वो रिविलेशन है, वो प्रकाशना है खुदा की ओर से। इन्हें पूरा कुरान जो है ये रिवील्ड हुआ है उसकी तरफ से, उसका कलाम अपना नहीं है।
ये बात साफ साफ कही जा रही है। और खुदा से बढ़कर सर्वशक्तिमान कौन हो सकता है? उसकी वाणी, उसके कलाम से बेहतर कलाम किसका हो सकता है? और इस सिलसिले में एक बात ये कही गई, कुल अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिन रब्बी हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। ऐ नबी, लोगों को सूचित कर दो, लोगों को बता दो कि मैं तो उस प्रकाशना की, उस वही की, ईश्वर के भेजे हुए संदेश की पैरवी करता हूं, अनुपालन करता हूं, उसी का अनुसरण करता हूं जो मेरे रब की तरफ से मेरी तरफ प्रकाशना की जाती है। हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। और जो वही की जाती है, ये कुरान जो है, ये बसायर है। बसायर का मतलब है कि रोशनी या प्रकाश। जीवन के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, जीवन को समझने के लिए जिस इल्म की आवश्यकता है, जरूरत है, वो सब इसके अंदर मौजूद है। जीवन क्या है, क्या नहीं है, जीवन का आशय, उद्देश्य क्या है, इस सफर की मंजिल क्या है, हमें कैसे रहना है, हमारा व्यवहार कैसे हो, सामाजिक नियम क्या हो, राजनीति के नियम क्या हो, सुलह और युद्ध के नियम क्या हो, जीवन के आर्थिक नियम क्या हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए इसके अंदर रहनुमाई, गाइडेंस मौजूद है इसके अंदर। तो कह दो कि मैं तो उस प्रकाशना की पैरवी करता हूं, उस प्रकाशना का अनुसरण करता हूं जो मेरे रब की तरफ से आई है। ये मनगढ़ंत चीज नहीं है, और वो तुम्हारा भी रब है। हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम, मैं तो एक वास्ता हूं, मीडियम हूं। ये इसकी हैसियत बसायर की है, रोशनियों की है। इस रोशनी में अगर विचार करोगे तो तमाम समस्याएं हल हो सकती हैं, सही राह पर तुम सोच सकते हो, वरना भटकोगे। तुम्हारे थिंकरों में मतभेद होगा, बड़ा मतभेद होगा, और आप देखते हैं कि मतभेद पाया जाता है। छोटे मोटे मतभेद चल सकते हैं, मौलिक मतभेद। तो हाज़ा बसाइरो, ये रोशनियां हैं। जैसे आपके पास आंख हो लेकिन लाइट न हो तो आंख रखते हुए भी आप देख नहीं सकते, अंधेरे में आंख काम नहीं करेगी। लेकिन अगर रोशनी हो, सूरज की रोशनी हो या टॉर्च हो, तो फिर आपकी आंख काम करने लगती है। ठीक इसी तरह से ये रिविलेशन जो है, इस प्रकाशना जो है, इसकी मौजूदगी में अक्ल सही काम करती है। बुद्ध, समझ, विवेक सब काम करने लगते हैं, सही मार्ग पर, सही रूप पर काम करते हैं, और न भटकने के बड़े बड़े अंदेशे रहते हैं। हुदन, ये सिर्फ विचारात्मक बातें ही नहीं रखता, बल्कि धारणाओं के साथ साथ, विचारों के साथ साथ ये हुदन भी है, गाइडेंस भी है। जीवन कैसे व्यतीत किया जाए,
क्या शैली अपनाई जाए, अमल कैसे हो, इस सिलसिले में भी पूरी रहनुमाई इसके अंदर है। और परिणाम के लिहाज से रहमत है, परिणाम इसका खुशतर है, बेहतरीन परिणाम है, दुनिया में भी और परलोक में भी। तो 3 चीजें चाहिए, रोशनी, ख्यालात सही हो, अमल सही हो और परिणाम बेहतर हो। ये तीनों खूबियां इसके अंदर पाई जाती हैं। ये रिसालत, पैगंबरी, प्रॉफिटहुड की बात थी जो इस वक्त पेश की गई। प्रॉफिटहुड, पैगंबरी, इसकी आवश्यकता दुनिया को रही है और रहेगी। इसके बगैर इंसान जो है सही मार्ग को अपने तौर पर नहीं पा सकता, भटक सकता है। इसकी वजह यह है कि उसका ज्ञान सीमित, इच्छाएं उसके साथ, पक्षपात उसके साथ, वो फ्री नहीं है। इसलिए जो कुछ, और इसके साथ साथ एक चीज और भी है, अनसीन का उसे ज्ञान नहीं, परोक्ष का ज्ञान नहीं। इसलिए जो फलसफा भी, जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी वो मुरतब करेगा, उसमें त्रुटियां रहेंगी। इसलिए इंसान का कर्तव्य होता है ईश्वर के इस रिविलेशन से पूरा पूरा फायदा उठाकर जीवन के लिए, मानव कल्याण के लिए वो कुछ कार्य कर सके। मानवों की आवश्यकता सिर्फ जल और भोज पदार्थ ही नहीं है, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उसे मार्गदर्शन प्राप्त हो, ताकि उसका जीवन अर्थपूर्ण हो सके, जीवन में वो सफल हो सके और अपनी मंजिल को पा सके। इसके लिए जहां ज्ञान की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है, वहीं इसकी भी जरूरत है कि कोई मार्गदर्शक उसे जीवन व्यतीत करने की विधि का ज्ञान भी उसे दे। इस तरह से हम देखते हैं, और इससे पहले भी मैं कह चुका कि प्रॉफिटहुड जो है, पैगंबरी या रसालत से कहते हैं, मानव की सबसे बड़ी और पहली जरूरत है। ये ईश्वर के संदेश वाहक आए, वही संदेश वाहक पैगंबर कहलाते हैं। और अरबी में उनको अंबिया, नबी, रसूल कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन को लगाया इस काम के लिए, उन्हें तकलीफें भी दी गईं, लेकिन वो अपने कर्तव्य से हटे नहीं। जिस तरह एक नक्षत्र, एक तारा, कुरान कहता है, अपनी राह से विचलित नहीं होता, इसी तरह से वो पैगंबर भी अपने कर्तव्य को निभाते रहे। ये कौम की खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती कि उसने उनकी बात मानी या न मानी। जिस कौम ने अपने पैगंबरों का अनुसरण किया, आदर किया, शिक्षाओं को अपनाया, वो कामयाब रहीं, सफल रहीं। और बहुत सी कौमें जिन्होंने विरोध किया, अपने पैगंबरों का आदर नहीं किया, ईश्वर के उतारे हुए संदेश को भुला दिया, उपेक्षा की और विरोध और दुश्मनी पर अड़े रहे जो लोग, ऐसी कितनी ही कौमें जो हैं हलाक कर दी गईं, विनष्ट की गईं। कुरान कहता है, सीरू फिल अर्ज़, जरा जमीन में घूम फिर कर देखो कि जिन्होंने सत्य को झुटलाया, पैगंबरों को झुटलाया, उनका परिणाम क्या हुआ। आद, समूद, फिरौन, कितने ही लोग थे जिन्होंने सत्य का विरोध किया, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं हमारे सिंध की घाटी मोहिंजोदड़ो में भी एक कौम थी, कोई बहुत उन्नतशील थी, वो सभ्य थी, लेकिन आज वो मुर्दों को टीला बन के रह गया है। तो कितने ही दृष्टांत हैं, कितने नमूने हमारे लिए हैं सबक लेने के लिए।